मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर निगाह है जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर निगाह है जमाने की। तो खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया है, ये 1.2 चल रहा है। क्वेश्चन है 1 नंबर का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन 1 140 156 38 25 5 00 5 74 29। इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब अलग अलग तोड़ करके लिखना है। तो चलिए हम बनाते हैं नंबर 1। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम हल। 1 नंबर का हम बना रहे हैं तो 1 नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 140। तो इसको जो है हमको तोड़ करके लिखना है। सबसे छोटी संख्या, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या, लेकिन सबसे कोशिश करना है सबसे छोटी संख्या लगाना है। तो 2 से लगाएंगे तो 140 का था कितना होगा 70, 70 लिख लेंगे। लास्ट में सम संख्या और 0 आ जाए समझ एक, उसमें 2 से लगेगा। ओके, फिर 2 से लगाएंगे 70 का था कितना होगा 35। अब इसमें जो है विषम संख्या आ गया 5, तो कोई विषम संख्या से ही लगेगा, सम से नहीं लग सकता है। 5 से लगेगा तो 5 7 35 है। अब 7 है तो 7 से है, 7 एकम 7 है। 2 बार 2 है तो इसके 2 के पावर में 2 लिख देना है। गुना 5 एक बार है तो 5 लिख देंगे, 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। और गुना 7 है तो 7 है। यही हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंड। अब नंबर 2 में कितना है 156। तो सम संख्या लास्ट में तो 2 से ये लग जाएगा, ठीक है। 156 का था कितना होगा 8 दूनी 16 88 1 7 9 14 1 15। फिर ये 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 8 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7। अगर आप सबको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 78 में भाग दीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 1 आएगा 2 नमा 18, ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आता है तो भाग दे करके भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 3 से लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं विषम है, तो 3 तिया 9 3 एकम 3। अब इसमें विषम संख्या है बट ना 3 से ना 5 से ना 7 से 9 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा 13 से। तो 13 एकम 13। तो देखिए 2 बार आया है तो 2 को हम पावर में 2 दे देंगे, और गुना 3 है तो 3 दे देंगे, 13 है तो 13। यही हो गया मेरा क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। नंबर 3 38 25। लास्ट में विषम संख्या है तो कोई विषम संख्या से ही लगेगा। 5 तिया 15 5 हासिल 1 7 21 1 22 के 2 हासिल 2 3 दूनी 6 हासिल 2 8 3 एकम 3 1275। 5 तिया 15 5 हासिल 1 7 21 1 22 के 2 हासिल 2 3 दूनी 6 हासिल 2 8 3 एकम 3। ओके, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाग दे करके आप चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। 3 से लगाएंगे, फिर 5 तिया 15 5 हासिल 1 3 दूनी 6 हासिल 1 7, और ये 4 तिया 12। अब कितना से लगेगा 5 से। 5 25 के 5 हासिल 2 8 5 40 2 42, ठीक है। फिर 5 से लगेगा 17 5 85। अब 17 से लगेगा 17 एकम 17। तो 3 है 2 बार, तो 3 को हम 2 बार लिख लेंगे, 3 पावर 2 गुना 5 2 बार है तो 5 पे पावर 2 लिख लेंगे, गुना में 17 है तो 17। यही हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। निकल चलाए राही मंजिल जाने कहाँ बेटा।